गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज है संडे और हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि संडे इज़ द फन डे और संडे को छुट्टी होती है राहुल की, तो हम सोचे कहीं बाहर घूम घाम के आते हैं। और 22 को हमारी एनिवर्सरी भी है, तो उस दिन ट्यूसडे है, तो पता नहीं ऑफिस रहेगा या छुट्टी तो रहेगी नहीं, खैर तो ऑफिस तो रहेगा ही, तो हम बाहर घूम नहीं पाएंगे, इसलिए हम संडे को ही सोच रहे हैं कि आज बाहर घूम घाम के आते हैं। और हमारे साथ जा रहे हैं हमारे मामा मामी और भाई बहन सब, क्योंकि उन सबको हमारी एनिवर्सरी पार्टी चाहिए, तो हम पार्टी देने के लिए जा रहे हैं बेसिकली उन लोगों को। तो बने रहिएगा व्लॉग में और देखिएगा कि व्लॉग में आगे क्या क्या होता है। तो सारे के सारे आ चुके हैं। ये रही मोना, ये रही मामी जी और पुच्चू और बाबू। अरे छोटा बाबू, सबसे प्यारा बाबू, छोटू सा बाबू। ओले सो क्यूट। कहाँ है पापा दिख रहे? अरे कुछ ज्यादा ही जूम हो गया क्या? पापा दिख नहीं रहे मेरे को। अरे हम कुछ बना रहे डाल रहे गाड़ी वाला। क्या कर रहे हैं? हम वहाँ वेट कर रहे थे, तब तक राहुल जूस लेने के लिए गए थे और जूस वाले को लेट हो रहा था तो खुद ही जूस बनाने लग गए थे। और मोना और हम सब देख के हंस रहे थे कि जूस वाले काम खुद भी करने लग गए हैं। कुछ टाइम बाद उसका ठेला ले लेंगे और जूस बनाना चालू कर देंगे। मैं निकाल लेता हूं। और क्या? इसके बाद सभी लोग आ गए, मामा और अमित और समित, और हम सब बैठने के एडजस्टमेंट देख रहे थे। बाकी स्कूटी से भी 2 लोगों को आना था, तो हम सब वही डिस्कस कर रहे थे कौन स्कूटी से आएगा कौन कार से जाएगा। उसके बाद हम पहुंच गए थे मॉल, और ये मॉल है सुभाष नगर में। इस मॉल का नाम है पैसिफिक मॉल, और मैं फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ सुभाष नगर के पैसिफिक मॉल में। वैसे पहले ही मैं पैसिफिक मॉल गई हूँ, लेकिन सुभाष नगर वाले में फर्स्ट टाइम आई हूँ। उसके बाद हमने कार लगा दिया पार्क में, और मोना खेली थी बच्चे के साथ। इससे बच्चे के साथ बहुत मज़ा आता है। पूरे टाइम इसने बाबू को अपने पास ही रखा और उसको अपने साथ, वो सो गया उसकी गोदी में, उसको लेके घूमती रही। हमने फर्स्ट फ्लोर पे ही गाड़ी लगाई थी, तो एंट्री भी हमारी वहीं से हो गई थी। पार्किंग बहुत सारी मल्टी लेवल भी है और यहाँ पे भी है, तो आप आगे देख सकते हो। बाकी मॉल काफ़ी बड़ा है, संडे का दिन था, रश भी बहुत था। यहाँ सारे ब्रांड मिल जाएंगे आपको, क्योंकि बहुत बड़ा मॉल है, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड ही हैं यहाँ पे। मोना का काम था बच्चे संभालना ही। मेरी छोटी बहन है और मामी भी आई हुई थी, मेरे मामा भी आए हुए थे, क्योंकि एनिवर्सरी उनकी भी थी फरवरी में, तो उन्होंने कहा था हम भी साथ में पार्टी दे देते हैं। तो मोना अमित सुमित सब हमारे साथ आए हुए थे। मोना अमित सुमित मेरे भाई हैं, और मोना बच्चों को खिलाने में लगी हुई थी। और अब हम एक्सप्लोर कर रहे थे पहले मॉल को, फिर हमने सोचा पहले फूड कोर्ट चलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2-2:30 बज चुके थे, क्योंकि हम निकले थे घर से 1 बजे, हमें आने में 2:30 बज चुके थे, क्योंकि रास्ता भी काफ़ी लंबा था हमारा। तो हम पहले फूड कोर्ट पहुँचे। फूड कोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन इतनी नहीं थी। जब हम निकल रहे थे तो रश और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि दोपहर का टाइम था, तो सभी खाना खाने आ गए थे। और फूड कोर्ट में भी ना सारे आउटलेट थे, और यहाँ पे रूफ टॉप पे बैठ के खाने की जगह थी। और मैं बहुत टाइम से ये सोची थी कि रूफ टॉप होता है यार खाने के लिए, कहाँ पे दिल्ली में है, लेकिन पैसिफिक मॉल में मुझे नहीं पता था सुभाष नगर में ऐसा कुछ है। क्योंकि बच्चों को ना अगर आप ऐसे अंदर बिठा जाए रेस्टोरेंट में, तो वो बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते, लेकिन ऐसे यहाँ पे खुले में वो खा रहे थे। और धूप भी ना बहुत प्यारी लग रही थी यहाँ पे, क्योंकि मौसम ऐसा भी फैब है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था बैठ के खाना। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, इतना मज़ा आ गया, जिसको कहते हैं चेरी ऑन द टॉप। हम सोने पे सुहागा हो गया। बच्चों ने तो एंजॉय किया और व्यू भी बहुत प्यारा था, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ भी आई और बहुत मज़े किया हमने। पहले मेरा मन था कि हम इंडिया गेट चलते, वहाँ ज़्यादा चलना पड़ता, तो फिर हमने कैंसिल कर दिया। फिर हमने मॉल का प्रोग्राम बनाया जहाँ पे चलना कम पड़े, हम आराम से आकर बैठ जाएं, तो क्योंकि मैं ज़्यादा चल नहीं सकती अभी, तो फिर इसलिए हम यहाँ पे आए। लेकिन यहाँ पे आने का जो हमारा डिसीज़न था काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि बहुत मज़ा आया खाने में भी, घूमने में भी। मॉल में वैसे भी हर एक चीज़ मिल जाती है, तो काफ़ी मज़ा आता है। उसके बाद आ गया था हमारा खाना। हमने कुछ चीज़ें स्नैक्स ऑर्डर किए थे पहले, कि हम खाना बाद में खा लेंगे, पहले थोड़े स्नैक्स खा लेते हैं, लेकिन इसी में हमारा पेट फुल हो चुका था। पहले आए बर्गर, एक एक करके चीज़ें आ रही थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो धीरे धीरे चीज़ें आ रही थी और ख़त्म हो रही थी। तो पुच्चू को, बाबू को, इन सबको बर्गर बहुत पसंद आया। बच्चों को ना बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं, ये फ्रेंच फ्राइज़ खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, पिज़्ज़ा खा लेंगे, बाकी इनको जल्दी कुछ पसंद नहीं आता। राहुल पिज़्ज़ा लेके आए थे, सब अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो गए थे। अमित गया था शोरमा लाने, मेरे मामा गए थे बर्गर एंड वेफर्स लाने, और राहुल गए थे पिज़्ज़ा लाने के लिए। और कोल्ड ड्रिंक तो खैर हर चीज़ के साथ ज़रूरी है, बिना कोल्ड ड्रिंक के बाहर खाने पीने में मज़ा कहाँ आता है। तो उसके बाद हमने खाने को एंजॉय किया, क्योंकि भूख तेज़ लगी थी, और डोमिनोज़ ने सबसे ज़्यादा वेट करवाया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी। पर पिज़्ज़ा मुझे को इतना खास नहीं लगा, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो जल्दी जल्दी ये लोग बना भी देते हैं शायद, तो इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आया था। कि वेफर्स बहुत अच्छे लगे, हमें बर्गर भी बहुत पसंद आया, और खैर फ्रेंच फ्राइज़ तो फ्रेंच फ्राइज़ है, वो सबको पसंद आ जाता है। उसके बाद
और हमारा छोटू सा बेबी भी फ्रेंच फ्राइज़ को खा रहा था, उसको मामी जी मसल-मसल के देती क्योंकि वो बहुत छोटा है, अभी 1 साल का भी, ज़्यादा नहीं खाता। और पुच्चू तो फुल एन्जॉय करती है क्योंकि सब उसके फ़ेवरेट जो भी खाना था उसका फ़ेवरेट था। वो पिज़्ज़ा भी पसंद करती है, वेफ़र्स भी पसंद करती है, उसको फ्रेंच फ्राइज़ भी बहुत पसंद है, तो उसने खूब एन्जॉय किया। और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब बच्चे एन्जॉय कर लेते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा तसल्ली मिलती है जब बच्चों का पेट भर जाए, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है खाना खाने में, वरना बच्चे कभी-कभी होते हैं कि एन्जॉय नहीं करते चीज़ों को, तो फिर खाना खाने में मज़ा नहीं आता। उसके बाद खाना-पीना खाने के बाद 4:30 बज गए थे करीब और हम वहाँ से निकले। उसके बाद हम मॉल के बाहर भी बैठे, थोड़ा-सा मॉल एक्सप्लोर किया, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं घूमी क्योंकि इतना घूम नहीं सकती थी मैं। पर मेरा मन था कि मैं मार्केट 99 में जाऊँ और देखूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ें नई आई हैं। क्योंकि जब भी मॉल आओ ना तो मार्केट 99 देखने का मन करता है, वहाँ पे कुछ नई-नई चीज़ें होती हैं और कभी-कभी अच्छी लग जाती हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ से ली भी हैं। तो इसलिए मेरा मन था मैं वहाँ जाऊँ, तो वो था ग्राउंड फ्लोर पे। फिर हम पहुँच गए मार्केट 99, लेकिन यहाँ का मार्केट 99 मुझे बहुत छोटा लगा अकॉर्डिंग टू द मॉल कि इतना बड़ा मॉल है तो थोड़ा-सा और इसको होना चाहिए था बड़ा, लेकिन ये छोटा लगा और इसमें चीज़ें भी काफ़ी कम थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे जो हम सिटी सेंटर मॉल जाते हैं रोहिणी में ना, वहाँ पे काफ़ी अच्छा है मार्केट 99 और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ से मैंने काफ़ी शॉपिंग करी है। यहाँ तो चीज़ें भी कितनी महँगी थी, छोटा-सा यूनिकॉर्न भी यहाँ ₹600 का था, तो मुझे लगा था ये बहुत ज़्यादा, मतलब मार्केट 99 तो नाम का है, चीज़ों का इतना ज़्यादा रेट बढ़ा दिया इन्होंने, हर चीज़ का जो बाहर हमें थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। तो फिर मैंने वहाँ से ज़्यादा कुछ लिया ही नहीं। मैं वहाँ से बाहर निकल आई क्योंकि पुच्चू को हर एक चीज़ लेनी थी। यहाँ पर हैंड वॉश और सोप रखने वाले इतना प्यारा-प्यारा क्यूट सा था, टेडी बियर सा बना हुआ, लेकिन मैं नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है कि इसका यूज़ मैं नहीं कर पाऊँगी। इसको पुच्चू लेके अपने खिलौनों में डाल लेगी और इसका यूज़ अभी हो नहीं पाएगा। थोड़ी बड़ी हो जाए तो ये सब चीज़ें उसके रूम में रखना या वो अपने लिए ले तो मैं उसको खरीद के दे दूँगी। उसके बाद हमने सोचा हम बाहर निकलते हैं क्योंकि राहुल, मामा जी और अमित ये सब तो पूरा ज़ारा पता नहीं कहाँ-कहाँ एक्सप्लोर करने पहुँच गए थे। हर एक शॉप में चले गए, हर एक ब्रांड के जाके कपड़े, जूते सब देख कर के आ गए। इतना तो हमने शॉपिंग नहीं करी, इतना तो हमने नहीं देखा जितना ये लोग देख रहे थे। हम बाहर आके बैठ गए, उसके बाद बच्चे आए और हम आ गए फन सेक्शन में जहाँ बच्चों को झूला-वूला झुलाते हैं। क्योंकि हमारा मेन फ़ोकस था कि बच्चे भी एन्जॉय करें, हम तो बाहर खाना-पीना खा कर के आ जाते हैं, लेकिन बच्चों को एन्जॉय करने का टाइम बहुत कम मिला है। कोरोना के बाद अब ये शायद ढंग से बाहर निकलने लगे हैं, वरना इनका टाइम तो ऐसे ही निकल गया। इन लोगों ने ट्रेन पे झूला और एन्जॉय किया, लेकिन हमारे पास टाइम भी कम था, शाम के 5 बज चुके थे अब तक और हमें खाना खाने का, जो हमने सोचा था कि स्नैक्स के बाद खाना खाएँगे, उसके बाद खाने का टाइम भी नहीं मिला। उसके बाद हमने सोचा हम घर चलते हैं क्योंकि सब थक गए थे और मुझे भी अब रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हम निकल गए घर की ओर। शाम के करीब बजे थे 5:15 और हम तब निकले थे। अब देखिए आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, सनसेट का टाइम है। वैसे लोग कहते हैं सनसेट दिखाना अच्छा नहीं होता, लेकिन सनसेट भी अपने में बहुत ब्यूटीफुल है। उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, लेकिन डूबते को जब करते हैं वो अलग ही बात होती है। और इतना प्यारा लग रहा था सनसेट देखने में मुझे, तो मैं सोचा थोड़ा सा कैप्चर भी कर लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। इतना खूबसूरत सा व्यू आ रहा था। शाम के करीब 6 बजे मैं घर वापस आ गई और होता नहीं थकान हो जाती है, तो बस थक हार के मैं सो गई थी थोड़ी देर। और सोने के बाद मैं 7 बजे उठी और उठने के बाद अब मैं बना रही हूँ खाना और पापा जी मम्मी जी के लिए बना रही हूँ क्योंकि राहुल गए अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में। और वैसे मुझे जाना था आज घूमने के लिए बहुत सारी जगहों पे, लेकिन मेरे बस की नहीं थी चलना, तो मैंने मना कर दिया था। तो सबने सोचा कि मॉल चलते हैं, मॉल सबसे आसान पड़ेगा और मतलब घूमने में मज़ा आएगा और मुझे ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना करते मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड।